गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए आपको हम फार्मूला को सिद्ध नहीं कर पाते हैं आज। लेकिन हाँ, एक ड्यूज रहा मेरे ऊपर, जो निर्देशांक ज्यामिति का, यही चालू करेंगे आज। निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो फार्मूला है वह है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र हम आप लोग को लिख देते हैं। वह इसको नीचे करो, दोनों मोबाइल रखना तो अपने पास। दूरी सूत्र जो होता है, देखिए ये है दूरी सूत्र, ठीक है। और दूरी सूत्र जो होता है ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता कैसे है, ये चीज हम प्रूफ करते, लेकिन आज समय बहुत कम है और शाम में जो आप लोग मूड खराब किए हैं, इस वजह से हम आप लोग को, ठीक है, अभी उतना मूड में है नहीं, लेकिन आप लोग को चैप्टर क्लियर हो चुका था एपी, इसलिए हमें ये भी पढ़ाना जरूरी था। तो अभी आप लोग को हम फार्मूला लिख दिए हैं। फार्मूला कैसे होता है, क्या होता है, एक क्लास आप लोग को देंगे जिसमें तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, ये यानी एक समझिए ना इंट्रोडक्शन क्लास जो होता है वो आप लोग को देंगे। इंट्रोडक्शन क्लास जिससे ऑब्जेक्टिव आपका उठेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। लेकिन तत्काल जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो हम आप लोग को चालू करते हैं और वो बतलाना आप लोग को चालू करते हैं। देखिए ये है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो निकाला जाता है ना, वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात किया जाता है। देखिए ये ए है और ये बी है। अगर ये ए है तो इसको मान लीजिए x1 डैश y1 और इसको मान लीजिए x2 डैश y2। ये हो गया, ये ए के निर्देशांक हैं और ये बी के निर्देशांक हैं। ये ए के निर्देशांक हैं, ये बी के निर्देशांक हैं। निर्देशांक का जो भी अंक दिया रहता है ना, वह एक ब्रैकेट में बंद रहता है। निर्देशांक का जो भी अंक दिया रहता है वह एक ब्रैकेट में बंद रहता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे नहीं लिख सकते, सॉरी, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये निर्देशांक ज्यामिति नहीं कहलाएगा। अर्थात आपको समझने के लिए मैं बतला दूं, जो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब एक ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक ब्रैकेट के अंदर में इसको हम बंद कर दिए तो यह एक निर्देशांक ज्यामिति कहलाएगा। होता क्या है, कभी कभी आपको ए दे देगा, बी दे देगा और कहेगा दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए, तो आपको दूरी सूत्र ज्ञात करना पड़ेगा। कभी क्या करेगा, x देगा, y का मान नहीं देगा, x2 y2 दे देगा और आपको इस दोनों के बीच की दूरी भी दे देगा। कहेगा x1 ज्ञात करें, कभी कह देगा y1 ज्ञात करें, कभी कह देगा x2 ज्ञात करें, कभी कह देगा y2 ज्ञात करें। कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है। और कभी कभी कहता है x अक्ष पर, अगर x अक्ष कहता है तो y बराबर 0, कहता है अगर y अक्ष पर तो x बराबर 0। याद रखिएगा, इसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर कहेगा x अक्ष पर तो y बराबर 0, अगर कहेगा y अक्ष पर तो x बराबर 0। एक ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये समझना है, जो कभी कभी दोनों के बीच की दूरी अगर दिया रहता है तो ध्यान रखिएगा, या तो इस दोनों में से कोई एक अंक कम, मतलब एक कम रहेगा, या इस दोनों में से कोई एक कम रहेगा। अगर इस दोनों में से कोई एक कम रहेगा, अगर इस दोनों में से कोई एक कम रहेगा तो ऑटोमेटिक है ए और बी के बीच की दूरी आपको दिया रहेगा। और ये जो सूत्र है यही है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और रूट। देखिए बुआ, अगर ये रूट को हटाते हैं तो क्या ये ऐसे हो सकता है, ए बी का स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा, क्योंकि रूट हटा तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ेगा और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा। ये सिचुएशन कब बनता है, जब दोनों मतलब निर्देशांकों के बीच, यानी ए और बी के बीच की अगर दूरी आपको दिया रहे, ए और बी के बीच की अगर दूरी दिया रहे, अगर ए और बी के बीच की दूरी दिया रहे तो रूट नहीं करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। रूट नहीं करते हैं, स्क्वायर करते हैं, रूट नहीं करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अगर ए के निर्देशांक दिया हुआ हो और बी के निर्देशांक अगर दिया हुआ हो,
ए के निर्देशांक दिया हुआ हो और बी के निर्देशांक दिया हुआ हो, उस सिचुएशन में रूट पर निकालते हैं। अभी देखिए कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ये x1, मान लीजिए ये y1, मान लीजिए ये x2, मान लीजिए ये y2 दिया हुआ है नहीं। अब दिया हुआ है तो यहां पर आप लोग बताइए जो ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों में से कौन लागू होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला लागू होगा। क्यों ऊपर वाला लागू होगा? क्योंकि बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम लोग, यहां पर हम लेते हैं, यहां पर लेते हैं एक संख्या, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 2,3 हो गया, और यहां पर देते हैं 4,1 हो गया। ये ए है और ये बी है। मान लीजिए यहां पर अगर हम निकालने के लिए चलते हैं तो ए बी निकालेंगे, अगर तो ए बी अगर निकालते हैं तो ए बी में क्या होगा, x1 x2 लिख भी देते हैं, लिख भी देते हैं x1 y1 x2 y2। अब बताइए फॉर्मूला तो यहां लिखल है ये है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 4 घटे 2, और यहां पर लिखेंगे 1 घटे 3। बउआ 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, और 1 घटे 3 यानी माइनस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। बउआ 8 को क्या 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं क्या, 2 रूट 2 मात्रक इकाई। समझने में कोई दिक्कत? क्वेश्चन तो लगभग समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई लड़की कोई लड़का को कहीं से कोई ऐतराज, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ये जो निकाला जाता है ना दूरी सूत्र का, जैसे अगर मान लो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, तो जब बल से रिलेटेड होता है तो अंतिम में एन लिखते हैं ना, एन लिखा जाता है ना, 10n 5n 2n लिखते हैं ना। जैसे अगर तुम उसमें चले जाओगे विद्युत धारा चैप्टर में, तो विद्युत धारा चैप्टर में 5 ओम 10 ओम लिखा जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें मात्रक इकाई लिखा जाता है, जिसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं इंग्लिश में। समझ गया? तो ये अभी 9th क्लास में नया जो सिलेबस चेंज हुआ है सीबीएसई का, तो 9th क्लास में दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास में पढ़ना है। अभी नया जो सिलेबस सीबीएसई का चेंज होकर के आया है, तो सीबीएसई में पहले अभी दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पहला चैप्टर, ठीक है, आर एस अग्रवाल में। और तुम लोग को अभी क्लास 10th में पढ़ने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो पेज कम है, पेज कंजेस्टेड है, इसलिए हम यहीं पर तुमको बनाना बतलाते हैं, इसी जगह पर हम बतलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हम इसी जगह पर बतलाते हैं, यहीं पर मेटा मेटा करके सब क्वेश्चन हम बना देंगे। देखो ये क्वेश्चन मेरा क्लियर है। अब हम लेते हैं यहाँ पर इसी जगह पर, यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है बउआ, नाम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2 हो गया। ले लेते हैं फॉर्मूला ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये चीज दे दिए तो यहां पर हो जाएगा तुमको -1, ये माइनस हो जाएगा तुमको +5 का स्क्वायर प्लस y2 में 3 और -7 हो गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से गया तो 4, चिन्ह बड़का में प्लस का है तो प्लस हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गया तो 4, बड़का में माइनस का चिन्ह है तो माइनस हो गया। अब देखो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, इहो में 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। सर इसमें प्लस और इसमें माइनस है, तो माइनस कहां चला गया बउआ? यहाँ पर इवेन नंबर रहता है, इवेन यानी सम संख्या रहता है तो चिन्ह खत्म हो जाता है, विषम संख्या रहता है तो चिन्ह रहता है। 16 दूनी 32, जैसे इसको तोड़े थे उसी प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। देखो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 4 रूट 2 मात्रक इकाई।
हो गया। दोनों क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत? ये दोनों तो सबसे बन जाता, बन तो जाएगा वो भी a कॉमा बी और माइनस a कॉमा माइनस बी। देखो यहीं पर इसको हम ले लेते हैं, कथी? हाँ दिखेगा, हम यहां पर साइड होकर के समझा देंगे। हो गया a और b। देखिए यहां पर हम लेंगे फॉर्मूला से माइनस a और माइनस a हो जाएगा। यहां पर माइनस b हो जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन है। -2a का स्क्वायर और यहां पर -2b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर और यहां पर 2 दूनी 4a स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर 4b स्क्वायर। बउआ यहां भी 4 और यहां भी 4, तो 4 को कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 से 2 निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रीचा तुमको नहीं दिखाई दिया बउआ, ध्यान दो क्वेश्चन पर। यहां पर गौर करके देखो, ये x1 ये y1 ये x2 वो y2। क्लियर है? फॉर्मूला तुमको कहता है x2 माइनस x1, तो x2 में क्या है माइनस a, x1 में क्या है a, तो माइनस a। उसी प्रकार से माइनस b, तो माइनस a और माइनस a -2a माइनस b -2b, तो हो जाएगा तुमको 2 दूनी 4a स्क्वायर 2 दूनी 4b स्क्वायर। दोनों में 4 है इसलिए 4 को कॉमन कर लिए, कॉमन के तो 4 का वर्गमूल दिए ना, हो गया। तीनों क्वेश्चन में कहीं से कोई लड़की और कोई लड़का को कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया। अब हम चलते हैं आप लोग को लेकर के अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों हो गया ना, उसमें भी मात्रा की इकाई लिख लेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन पर आप ध्यान लगाइए। कहता है बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। लीजिए, हो गया, इसका नाम a और इसका नाम b। आइए a और b है। देखिए कहता है 0,0 और इसमें कहता है 36,15 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करने के का मतलब कि ए बी, और ए बी में यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी तनिया लगातार में फॉर्मूला लिखाता रहेगा, बार बार लिखाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। हो गया। तो x2 में कितना 36, x1 में कितना 0, y2 में कितना 15 और y1 में 0। 36 का स्क्वायर कितने 1296 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो कितने हो गया 6 5 11 के 1 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5। एक वर्गमूल कितने 40 नहीं होगा 39 मात्रक इकाई। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है सो देखिए, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अनुच्छेद का मतलब समझते हैं, पीछे दिया हुआ होगा आपके किताब में अनुच्छेद। देखिए 7 दशमलव कितने कहता है 2, 7.2 देखिए ये देल है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखें। इस स्थिति को आलेखीय रूप से आकृति 7.1 की तरह, आकृति देखिए 7.1 की तरह यह दर्शायल है, फिगर में दर्शायल है, और आप लोग को बनाना है तो बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पेज नंबर हो गया 171 171। है ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन तनिया समझने बुझने वाला है, और आप लोग तो आप जवान होइए गए हैं, 4 क्वेश्चन बना लिए। तो देखते हैं, इसको मान लीजिए a बराबर 1,5
आ बी बराबर 2,3 आ सी बराबर -2, -11। बउआ क्या इसको ऐसे कर सकते हैं? ए बी बी सी आ सी ए हो सकता है, निकाल सकते हैं कि नहीं? बारी बारी से निकाल लेंगे और एक बाद देखेंगे जो संरेखी है कि नहीं, यानी LHS = RHS है कि नहीं, यही चेक करना है। तो देखते हैं अब बनता है कि नहीं। पहले लेते हैं ए बी। ए बी में क्या लिखेंगे? 2,1 का स्क्वायर और 3,5 का स्क्वायर, तो कितना? 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कितना हुआ बउआ? ये 5। अब निकालेंगे BC। BC में कितना निकलेगा? -2 है ना, हो। और उसके बाद फिर -2, उसके बाद -11 और -3, तो ये कितना हो जाएगा? -4, ये हो जाएगा -14। कौन चीज? अरे -2 -2, -11 -3 होगा ना? तब 4 चौका 14, 14 है 196, कितने? 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 1 11 1 1 2 निकल गया। अब क्या निकालना है? CA। CA अगर निकालते हैं तो 1 जोड़ 3 और 5 जोड़ 11, 5 जोड़ 11 तो हो जाएगा 4 चौका 16, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पर कितने? 16 का स्क्वायर। 4 चौका 16 और 16 256, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 1 7। अब लिखो AB जोड़ BC बराबर CA। ठीक है, अब बताओ AB में कितने हैं? √5 जोड़ √212 बराबर रूट में 272। क्या संरेखी है? नहीं ना है। क्या दोनों को योग करेंगे तो क्या इतना के बराबर होगा? नहीं होगा, यह संरेखी नहीं है। देखो आंसर मिला, तनिया जल्दी। नहीं है, संरेखी नहीं है। कोई आदमी को कोई दिक्कत की दिक्कत? AB के बीच का दूरी निकाल लिए, BC के बीच का दूरी निकाल लिए, CA के बीच का दूरी निकाल लिए। अगर इस दोनों के दूरी को तीसरा के दूरी के बराबर अगर पुर जाता तो संरेखी होता। दूरी बराबर नहीं पूरा, संरेखी नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? आ जाओ अगला क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन तो दिखाई दे दिया। क्या कहता है? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सम बराबर द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। अगर इसमें 2 मान अगर बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों मान अलग अलग होगा या तीनों मान अगर एक हो गया तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। यह ना नियम कहता है। अगर ये नियम कहता है तो देखते हैं चेक करके। इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। ऐसे पहले जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इसमें चलते हैं तो ये फार्मूला लिख करके। ठीक है, आगे पीछे फार्मूला होता रहेगा ना तो तुम लोग को याद हो जाएगा। देखो कितना है इसमें? 6 घटे 5 यहाँ पर कितने? 4 जोड़ 2, तो 6 में से 5 गया तो 4 2, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 6 का 36, 36 1 37। क्या निकला? AB। अब निकालना है BC। BC में फॉर्मूला इसी का हेल्प ले लेते हैं। 7 घटे 6 और -2 घटे 4 कितना?
1 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अच्छा 6 का 36, 36 एक लगता है जी ये कथी है समद्विबाहु त्रिभुज है। अब है तुमको सी ए में कितना 5 घटे 7 -2 जोड़ 2 हो जाएगा कितने रे -2 का स्क्वायर इसमें 0 का स्क्वायर 2 दूनी 4 यानी 2। अतः यह सम द्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है तो इस दोनों 37 आ गया, 2 भुजा, कोई दिक्कत कौन चीज इसमें देखो सी और ए इस दोनों का मतलब क्या कहता है कंप्रोमाइज करेंगे तो 5 घटे 7 -2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। खाली प्लस माइनस का खेल है भाई, इसमें देख लो प्लस माइनस का खेल है। और कोई दिक्कत क्या वो क्वेश्चन हो गया 4 भी देखते हैं। एगो और क्वेश्चन देखो, ये बड़ा रोचक क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। चंपा चमेली है इसमें, चंपा चमेली। देखो कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखिए एगो है ए पर बैठल है, एगो बी पर बैठल है, एगो सी पर बैठल है और एगो डी पर बैठल है। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया हुआ है, आकृति में दर्शायल है। कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली दो नाम है, वो अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि चमेली का कहना सही है कि गलती है। बात समझिए। अब आप लोग को सबसे पहले तो दूरी सूत्र के लिए मान दिया हुआ था A, B, C और D निकालना होगा। जो क्या निकलेगा तो बताइए A का मान क्या होगा? दो मान होना चाहिए ना। A का मान क्या होगा? देखिए यहां पर जाइए 3 और इधर से 4, कितना हो गया 4 3 या 3 4, नीचे से लीजिए ना 3 4। तो बी में क्या है 6 7 तो हम ले रहे हैं 9 और 4, नीचे से हम चल रहे हैं डी 6 1 वो है कि ना, जिना हम लेंगे ना लेकर के चलना है। उल्टा हम लिया है तो उल्टा लेकर के चलो। अब देखो पहले ए बी, बी सी, सी डी और डी ए निकाल लेना है। क्या आप लोग से निकल जाएगा? निकल जाएगा तो वीडियो को रोक दीजिए, अभी आप लोग बना करके देखिए। ये क्वेश्चन तो क्लास के स्टूडेंट सब बनाइए लिए। क्लास के स्टूडेंट के साथ साथ जो जो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या बनाते हैं वो बना करके कमेंट करेंगे, लेकिन तत्कालीन एक महानुभाव भी बनाए हैं कॉपी में, उनसे भी बनवाया जा रहा है। देखिए थोड़ा फास्ट में बनाइएगा और फिगर में बनाना है, क्योंकि चंपा और चमेली दोनों का कंपटीशन है। तो कंपटीशन निकाल दीजिए, इतना ही में निकालिएगा ध्यान से। नहीं फार्मूला वगैरह भी नहीं लिखिए, फार्मूला के लिए तो कह दिए हैं कमेंट बॉक्स में, तो सब बच्चा बना करके बतलाएंगे। चलिए आप बना करके बतलाइए फटाफट में, ठीक है। और यही क्वेश्चन लास्ट भी है आप लोग के लिए। मिलेंगे कल आप लोग को दूसरा क्वेश्चन के साथ, फिर इसी में आगे। हुआ गुनगुनाव नहीं, गुनगुनाव नहीं। जो जो स्टूडेंट को नहीं बना है क्लास में भी, वो स्टूडेंट ध्यान दो। बस इतना ही पर रहने दे। रूट 18 आ गया, चलो BC निकालो, BC निकालो तब ना इन दो मान निकाल देगी। ज्यादा लिखती है तो छोट छोट करके लिखो ना। 10वां क्लास का सब बच्चा का आंख बढ़िया है, देख लेगा। कौन चीज? हाँ एगो दूगो तो सब में नफबाद होता है, सब का 18 आएगा।
यहाँ पर दुन्नू बना दो। रुक जाओ, कलर चेंज कर देते हैं ताकि सही रहेगा। चलो अब बनाओ। हाँ तुमसे भी बन गया। जीवन में तो पहली बार बना होगा एगो क्वेश्चन तुमसे। तू संगति छोड़ दो, तुमको सब क्वेश्चन बनने लगेगा। देखो अकेले बैठल है ना, बनना है ना क्वेश्चन, तब तक लगले हाथ दूसरों बना दो ना। एगो पन्ना उल्टो, देखो शुभ काम में देरी नहीं। भिरिए जाओ, भिरिए जाओ, पन्ना उल्टी। रे वो हल्ला नहीं करो, पन्ना उलट दो ना। 3 गो क्वेश्चन हो गया या 4 गो, देखो ना 4 गो है। लगले बना दो। जाइए, रुक जाइए। हाँ देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन जो बनाई है हमारे चप्पलों का फेंक दी। ऐसा संस्कारी पुरुष है। देखिए भाई, सब आदमी ध्यान दीजिएगा। हाँ महिला है, चलिए ध्यान दीजिए स्पीड में। और ये लड़की कॉन्सेप्ट को समझ करके आसानी से बना दी है। मुझे उम्मीद है जो आप लोग भी इसको आसानी से बना देंगे। और आज जो हम 5 क्वेश्चन बतलाए हैं, इसके बारे में जरूर आप लोग बतलाइएगा। एक बार अपने स्टूडेंट से हम बोलना चाहते हैं, जो स्टूडेंट यूट्यूब पर आते हैं, वो स्टूडेंट जो आज कुछ भी हैं हम, वो आप लोग के देन से हैं। अगर आप लोग के देन से है तो ये जरूरी नहीं है जो आपका टोटल दोस्त अवतार में ही पढ़ता होगा। हो सकता है ऐसा भी जो दूसरे कोचिंग में पढ़ता है, तो उस बच्चा के बीच में एक बार शेयर कर दीजिएगा। और जितना भी आप वीडियो देखते हैं उसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके शेयर करने से, ठीक है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप जितना आगे मुझे बढ़ाइएगा, मैं उतना आपको और बेस्ट देने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन के बारे में जितना हो सके आप लोग मुझे बताइएगा। और इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग को 6ठा क्वेश्चन के साथ कल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2nd क्लास होने जा रहा है। कल जो टेस्ट आप लोग को सांख्यिकी का हुआ था, उस टेस्ट में भी देखा गया है जो कुछ स्टूडेंट को 0 आया है। तो जानकारी के लिए मैं ये बतला दूं, जो अगर पढ़ाई को पढ़ाई जैसे नहीं करेंगे तो फिर गलत है। अगर आप सभी स्टूडेंट को अगर ये लगता होगा जो अवतार फैमिली में पढ़ाई चलती है या किसी संस्थान में पढ़ाई चलती है, तो ये गलत है। ये समझ लीजिए, कोई भी संस्थान को मोटिवेशन जो होती है, यानी समझाने की कला जो होती है, वह अलग अलग होता है। बच्चे खुद पढ़ते हैं। तो जो अभी आप लोग को टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में वो स्टूडेंट को 100 में 100 भी है जो स्टूडेंट क्लास में डर से पढ़ाई किए हैं, जिन्हें ये दिखाई दिया है जो मेरा फ्यूचर कहीं और है, मेरा फ्यूचर कहीं और है, वो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किए हैं। और जिस स्टूडेंट को दिखाई देता है कि नहीं हम जो हैं सो हैं, तो कुछ नहीं होगा। आपको एक कहानी कहते हैं राम और रावण की। राम जो मरा, राम में हम था, समझ गए, जिस वजह से रावण मरा। रावण में कोई चीज की कमी नहीं थी। रावण जिससे सब डरता है, शनि भगवान को अपने पैर में रख लेता, पता है आप लोग को? ये बात सभी आदमी जानते हैं, लेकिन मारा गया। जिसका सोने का लंका था जल गया। इसलिए बाबू, पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करो। अगर पढ़ाई का तरीका अगर बदल गया ना, तो आप कहीं के नहीं हैं। और कोई कहता है ना जो जॉब बहुत हार्ड है, मैं कहता हूं अगर मन से दिल से अगर तैयारी करेंगे तो कुछ नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी इस बार लोको पायलट हुआ है, पहला अटेम्प्ट में निकाल लिया। जिस लोको पायलट को बनने के लिए बाल पक जाते हैं, लोको पायलट यानी रेल ड्राइवर नहीं बनता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट पहला बार में जॉब निकाल लिया। समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी फोकस यही थी जो मुझे एक पदाधिकारी बनना है, यानी एक जॉब करना है अच्छा सा, तो कर लिया। आपको अभी पढ़ाई करना है। क्लास में जो क्लास करते हैं आप लोग, इतना क्लास को डिस्टर्ब करते हैं हल्ला करके। हम एक बार इधर घूमते हैं, इधर बात करने लगते हैं, और जब इधर घूमते हैं तो कहते हैं सर हम नहीं। क्या आपको लगता है ऐसे में आप टॉप कर जाएंगे? क्या ऐसे में आपकी करियर बन जाएगी? नहीं बाबू, करियर बनाने के लिए त्याग करना पड़ता है।
और जब त्याग करेंगे तो दुनिया हंसेगी, दुनिया कहीं की नहीं रहने देती है। और जब वही आप सक्सेस बन जाएंगे तो कहेगा हम जानते थे ये ऐसा करेगा। कई आदमी कहते हैं, एक मूवी का नाम है 3 इडियट्स, उस मूवी को कई आदमी कहते हैं गलत है, कॉमेडियन मूवी है, लेकिन देखिएगा स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट मूवी है। उसमें कहता है रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप समझ लिए हैं किसी भी चीजों को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो आप कहीं भी उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर रटे हुए हैं तो बस ऐसे ऐसे करके भनभना करके जवाब दे सकते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक। लेकिन अगर समझ गए हैं तो बराबर आप उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। और क्लास में लाख में ऑनलाइन क्लास देता हूं आप लोग को, लेकिन वो ऑनलाइन मेरा मिक्सिंग और डिजाइनिंग पे नहीं जाता है। जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वही क्लास डायरेक्ट अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। वो जो आप लोग को 2 घंटा का वीडियो था, थोड़ा हाई क्वालिटी बन गया था, जिस वजह से नहीं अपलोड हो रहा था, रात में अपलोड हो गया है। आज आप लोग को ठीक है डिस्प्ले हो जाएगा। कौन एपी का 5.3 पूरा 2 घंटा का वीडियो है ना, वो अपलोड हो गया है आज, ठीक है। और वो जो इसका आधा था वीडियो 5 क्वेश्चन का, वो भी आज आप लोग को अपलोड हो जाएगा। ये रात में अपलोड हो जाएगा या मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। हम आप लोग के साथ एकदम जोर शोर से भिड़े हुए हैं, आप लोग भी मुझे साथ दीजिए तो हम आपको बेटर नहीं बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे आप लोग को टॉप 10 में बैठते हुए देखना पसंद है, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हमारी मेहनत से नहीं होगी। रात में कब रात होता है और दिन में कब दिन होता है, ये चीज आप लोगों में पता नहीं होनी चाहिए। 1 साल, बस हम तो कहते हैं 1 साल, 1 साल में 5 महीना गुजर गया है, 7 महीना और बचा हुआ है। इस 7 महीना में तैयारी आप ऐसा कर लीजिए जो लोगों को कहना पड़ेगा जहां ये बच्चा तैयारी किया है। आज तक मेरा बैनर पोस्टर कहीं नहीं लगा। आप लोग इस चीज को, मर्यादाओं को बना करके रखिए, कभी मेरा बैनर पोस्टर ना लगे। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें और इतना मेहनत करें जो लोग खोजे। आज अगर कोई जानता है तो अवतार कोचिंग को यूट्यूब पर सर्च करता है ना, उसी प्रकार से कोचिंग को खोजे। इसके लायक आप लोग बनाइए। ये मेरे बनाने से नहीं होगा। मैं तो आप लोग को 5 बजे भोर में पहला एकलौता इस एरिया का टीचर हूं जो नहा धो करके पूजा पाठ करके तब आप लोग के बीच में विद्या का दान करने के लिए आता हूं। फिर आपका भी तो फर्ज बनता है जो उस ढंग से हम विद्या का अध्ययन करें। और सर का कहना है जो 100, तो हम भी 100 लाने की कोशिश करें। कोशिश होनी चाहिए हमारी। और पता है आपको, जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आज बताइए सांख्यिकी में जो स्टूडेंट को 0 आया है, कितना शर्म की बात है। 5 क्वेश्चन दिया गया था और केवल कैलकुलेशन था। तब आप गलत कर बैठे। क्यों? क्योंकि आपको उससे लगाव नहीं है। लगाव बनाइए और क्लास में दोस्ती किसी से नहीं रखिए। द्वेष भावनाओं को एकदम अंदर में रखिए, लेकिन ये द्वेष भावना होनी चाहिए पॉजिटिव में, निगेटिव में नहीं। बस क्लास में ये होना चाहिए हमसे आगे कैसे कोई बढ़ जाएगा। ये चीज जो जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, ये चीज को आप लोग लेकर के चलिए। याद रखिएगा, रंग रूप मायने नहीं रखता है। आज के जमाने में भी लोग विद्या की पूजा करते हैं। आज के जमाने में भी। मेरा संस्कृत कमजोर है, समझ गए ना। एक श्लोक था, वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन उसका कहता है विद्या विदेश जाने में भाई के समान हो जाता है। विद्या की पूजा राजा भी करते हैं, ना कि धन की पूजा करते हैं। विद्या वो चीज है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती है। इसलिए विद्या को अपनाइए। दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई बहन, माता पिता, सबका दिया हुआ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जानते हैं, अगर पिताजी आपको एक शर्ट दिए हैं, अगर भाई है तो बांट लेगा। बहन है तो कहेगी ओकरा एगो शर्ट मिले हैं तो हमरो एगो शर्ट मिलता है, एक सूट उसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। अने तो घिच्चा तिरी में जो आप पहने हुए हैं उसी को फाड़ देगा। लेकिन क्या माइंड को फाड़ सकता है भाई? इसको नहीं फाड़ सकता है। इसलिए विद्या को अध्ययन करने के लिए चलिए। विद्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विद्या से ही सब कुछ किया जा सकता है और इसमें कोई खर्च भी नहीं है ज्यादा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर हम साल भर पढ़ाते हैं तब ना 6,000 रुपया लेते हैं जी। अगर हम 10,000 रुपया ही ले तो 1,000 का महीना लेते हैं। अगर हम 10,000 लेते हैं तो मान लीजिए 800-900 का महीना हुआ। अगर हम 12,000 लेते हैं तो भी 1,000 का महीना हुआ। और आपको माता रानी की अगर कृपा से अगर जॉब हो जाती है तो 1 महीना का सैलरी होगा आपको 50,000 60,000। मेरा कहना है जो पदाधिकारी बनने की कोशिश करो, ग्रुप डी का जॉब नहीं करो, ठीक है। लेकिन आज ऐसा सिचुएशन बन चुका है जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी निकलती है 1,000 और फॉर्म फिलअप होता है 1 लाख। इतनी बेरोजगारी है। इसलिए पढ़िए। क्लास 10th आपका बेस है, ठीक है। क्लास 10th आपका बेस है। रात में हम आप लोग का ऑब्जेक्टिव तैयार कर रहे थे
समझे, ऑब्जेक्टिव एसएसटी का। हो सकता है तो आज आप लोग को देंगे, तो उसमें जो बना रहे थे तो देखे जो, जबकि आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में नहीं है, हम प्रयोग किए थे ऑब्जेक्टिव का बुक लिए थे, ऑब्जेक्टिव वाला बुक से हम बना रहे थे। जो अंग्रेज जो आया है भारत में तो 1600 ईस्वी में आया है, लेकिन वो कंपनी की स्थापना कब किया है? क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज भारत आया है 1600 ईस्वी में, हम सब आदमी जानते हैं, लेकिन वो अंग्रेज भारत में आकर के वो अपनी कंपनी की स्थापना कब की है, और कब की है, और कितना ईस्वी में की है? दोनों क्वेश्चन है। अब बताइए, अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आपके बुक में तो है नहीं है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए जो आपको एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव रिलेशन का जो होता है कंपटीशन का एग्जाम, उसमें पूछेगा कि नहीं? उसमें पूछेगा कि नहीं? और 9वीं क्लास में पढ़ना है कि नहीं? बताइए। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से उठाइए, और जब आप लोग का क्लास पूरा भरा रहता है, पूरे स्टूडेंट आ जाते हैं क्लास में, तो मुझे पढ़ाने में बहुत मन लगता है। ठीक है, बस हल्ला नहीं कीजिए। आज बताइए, अभी हल्ला नहीं कर रहे हैं तो क्लास बड़ा सुंदर से जा रहा है आगे, और अच्छा से जाएगा भी। देखिए, अब हम चलते हैं आपको विषय वस्तु की ओर। विषय वस्तु को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को समझिएगा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यदि कोई नहीं है तो बताइए, तथा अपने उत्तर के, हाँ, उत्तर के लिए कारण भी बताइए, जो कौन चतुर्भुज है, कारण भी बतलाना है। सबसे पहले देखिए, आपको हम बतला रहे हैं, इसमें कलर ले लीजिए ये वाला, ताकि आपको सुविधा होगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको डी मान लो। हो सकता है ए के निर्देशांक -1, -2 है, बी के निर्देशांक 1, 0 है, सी के निर्देशांक -1, 2 है, और डी के निर्देशांक -3, 0 है। ये चीज तो समझ में आ गया। बउआ, आप लोगों के सामने में हम एक फार्मूला लाए थे, वो फार्मूला था दूरी सूत्र। फार्मूला क्या था? दूरी सूत्र। अगर दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं बउआ, इधर से देखना, जो आदमी को जगह का थोड़ा मेरे यहाँ कंजेस्टेड है, इसलिए जगह को मैनेज करते हुए आगे की ओर चलते हैं। ए बी यानी इस दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर x2 में आपको कितना है? 1, अब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 0, अब माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। ये हो जाएगा बउआ 1, 1, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 का स्क्वायर दिया हुआ है ही, तो 2 स्क्वायर कितना? 4 प्लस 4। देखिए हो गया। इसको हम लिख सकते हैं ना 2√2 यूनिट्स, यानी मात्रक 1 हो गया। ये हम कौन चीज निकाले हैं अभी? ए बी निकाले हैं। अगर ए बी निकला तो अब क्या निकलेगा? बी सी। तो हम चलते हैं बी सी की ओर। देखिए यहां पर हम लेते हैं बी सी। बी सी में अगर हम चलते हैं, फार्मूला यहां है तो हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, यहां पर होगा -1 और -1 का स्क्वायर प्लस यहां पर 2 - 0 का स्क्वायर। बउआ देखो 1, 1 कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, और यहां पर फिर 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 2, 2 जा 4, फिर 4, ये फिर वैसे ही 8 आ जाएगा। तो इसको फिर लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। अब हम दूगो में लिख दिया अंग्रेजी, तो दूगो में हिंदी वो लिख देंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। सी डी बराबर, देखिए एक बार इतना ही को पहले समझ लीजिए। पहले कौन चीज लिए थे बाबू? ए बी। दूसरा में क्या लिए? बी सी। तीसरा में क्या लेंगे? सी डी। तो आप सी डी लेते हैं, तो यहाँ पर देखो बउआ -3 माइनस प्लस 1, उसके बाद 0 -2, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यानी 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपको -2 का स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 दूनी 4, और ये भी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 8। और 8 को हम लोग लिख सकते हैं तोड़ करके पूरा से, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए क्या 2√2 मात्रक इकाई, मात्रक
इकाई। हो गया? क्या गो क्वेश्चन हो गया बुआ? 3 गो। क्या गो निकल गया? 3 गो। अभी उतारो नहीं, हम देंगे आज मौका उतारने का, ठीक है, देंगे उतारने का। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, तो अब क्या निकलेगा? डी ए। क्या निकलेगा? डी ए। तो यहां पर देखिए डी ए, डी ए पूरा फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहां पर। एक वहां पर फॉर्मूला लिखे तो बुआ खांसी ज्यादा हो रहा है, तुम्हारे अलावा और भी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं ना, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या होगा, -1 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा -2 -0। नहीं, यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा कितना? 8। यहां पर तोड़िए दिए हैं तो सीधे यहां पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। मात्रक इकाई। अब देखिए इसमें भी 2√2, इसमें भी 2√2 और इसमें भी 2√2 और यहां भी 2√2। अगर सब में बराबर है इसका मतलब कि चारों भुजा आपस में बराबर है। क्या होगा? यह एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजा आपस में बराबर है। वो एक बात और इसमें हम बताना चाहेंगे, बराबर है, जानते हो, एक बात और इसमें हम बताना चाहेंगे तुम लोग को, चतुर्भुज में भी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में भी चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें आपको विकर्ण भी ज्ञात कर लेना है, विकर्ण भी ज्ञात कर लीजिएगा। अगर विकर्ण निकल जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे हम आपको थोड़ा बतला देते हैं कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए समझ लीजिएगा, ये चीज आपको किताब में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा। इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। सीधे ठोठी पकड़ेंगे चैंप देंगे नहीं। तो देखो यहाँ ए का मान देल है, बी का मान देल है, सी का मान देल है, डी का मान देल है, चारों मान देल है। तो चारों मान देल है तो क्या यहां से इसको ज्ञात कर सकते हैं? एसी ज्ञात कर सकते हैं ना दूरी सूत्र से। एसी बुआ ज्ञात हो सकता है और बी से बीडी ज्ञात कर सकते हैं दूरी सूत्र से। अगर आपको एसी बराबर अगर बीडी आ गया तब जाकर के ये वर्ग होगा, ऐसे नहीं। ऐसे तो आपको समचतुर्भुज में भी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। बात समझे? नहीं समझे? वर्ग है, लेकिन अगर हम जो आपको क्वेश्चन कर देंगे जो समचतुर्भुज है तो क्या कहेंगे आप बउआ? समचतुर्भुज में भी तो चारों भुजा आपस में बराबर होता है ना। तो जब समचतुर्भुज में चारों भुजा अगर आपस में बराबर होता है, आखिर कुछ कारण है हम जानते हैं तब ना हम वर्ग लिख दिए हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर क्वेश्चन हो जाए जो क्या ये समचतुर्भुज है, तो वैसे सिचुएशन में ठीक है आप निकाल करके बतला देंगे कौन चीज? विकर्ण। अगर विकर्ण निकाल देंगे, विकर्ण अगर बराबर हो जाता है तब आप खुल करके कहेंगे जो यह एक वर्ग है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? कोई लड़की कोई लड़का इसमें कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? अब रोक दीजिए। अब चलते हैं हम आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन बतलाने के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बउआ। 2 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसे ही हम मानते हैं। ये ए है, सॉरी देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हो गया ना? तो यहां पर सबसे पहले हम लेंगे ए बी इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लोग को बराबर अगर हम फॉर्मूला लिखते रहें तो मुझे उम्मीद है जो आप लोग को लिखते लिखते याद हो जाएगा। बउआ कोई भी क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला को रटना नहीं चाहिए, फॉर्मूला को समझना चाहिए। क्या आप लोगों को देखे 2-4 दिन पहले जो मेंसुरेशन का फॉर्मूला आप लोग रट लिए थे, इसलिए हम क्लास में नहीं सुने। फॉर्मूला रटिए नहीं, समझिए फॉर्मूला क्या कहता है। और फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन को आसान करने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए ये अभी लिख दिए, अब आपको समझाते हैं x2 में तो ये वैल्यू है तो दे देते हैं 3। अब देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हो गया? अब प्लस यहां पर y2 में है 1, यहां पर है 5। हो गया? देखिए ये हो जाएगा 3 और 3 कितना? 6
और ये हो जाएगा 1 में से -5 जाएगा तो -4, आपको हो जाएगा 6 1 36 और 4 चौका 16, 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5 हो गया। आप चाहेंगे तो इसको तोड़ भी सकते हैं, 13 गुने 2 गुने 2, 2 रूट 13 मात्रक इकाई हो गया। एगो निकाल दिए बउआ। अब एगो निकालने के बाद अब लेंगे BC ना। तो अब देखो BC अगर लेते हैं तो फॉर्मूला यहां पर नहीं लिखते हैं बउआ, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, सीधे लिखते हैं BC। अब देखो BC में B और C ये दोनों का कंपेयर करना है, तो 0 - 3 और ये हो जाएगा आपको कितना 3 माइनस कितना 1 ना। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं ना। डायरेक्ट 13 निकाल लिए यहाँ पर, तो क्योंकि 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 9 4 13। ठीक है, थोड़ा शॉर्टो चलेंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मात्रक इकाई। आइए AB हो गया, BC हो गया, तो अब क्या होगा CD। तो CD में लेते हैं हम। CD में देखिए -1 इधर 0 नहीं ठीक है, और यहां पर -4 -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 4 3 7 का स्क्वायर 49, तो 49 1 50, 50 को भी तोड़ सकते हैं 5 गुने 2 ना। तो ये हो जाएगा 5 रूट 2 मात्रक इकाई हो गया। ये क्या गो हो गया बुआ, निकल गया, 3 गो निकल गया। तब एगो और निकालना है, नहीं एगो और निकाल लेंगे तो चारों निकल जाएगा, और चारों के बाद क्या निकलेगा ये डिसीजन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखते हैं डिसीजन क्या निकलता है। सो देखिए AB निकल गया है, BC निकल गया है, CD निकल गया है, तो अब क्या निकालना है DA। बउआ DA में इस बार फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, अब देखते हैं। देखिए DA तो उसमें लेना है -3 और +1, उसके बाद 5 और +4 हो जाएगा कितना, यहां पर -2 यानी 2 दूनी 4, और यहां पर 9 9 81, 81 या 4 85, ये टूटने वाला भी नहीं है, मात्रक इकाई। यह केवल चतुर्भुज है, यह क्या है चतुर्भुज है। देखिए पहला भुजा कुछ और निकला है, दूसरा भुजा कुछ और निकला है, तीसरा भुजा कुछ और निकला है, चौथा भुजा कुछ और निकला है। कोई दिक्कत कोई आदमी को? यह एक चतुर्भुज है, यह एक ABCD चतुर्भुज है, नहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में कोई आदमी को कोई दिक्कत? बउआ क्या दिन के बाद पढ़ी हो, लड़का लोग में किसी को कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो चलते हैं ना, उतारने में पूरा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अच्छा लीजिए। कौन चीज? आप लोग को ईमानदारी से हम पढ़ाने के लिए अगर आ रहे हैं तो ईमानदारी से आप लोग टेस्ट की तैयारी कीजिए, टेस्ट हर एक चैप्टर का होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आप लोग के लिए इस बार का जो शेड्यूल बनाया गया है अवतार फैमिली में, आपको साइंस में चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट, उसके बाद इकाई बाय टेस्ट, उसके बाद बुक से टेस्ट। इकाई बाय का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे आपको इकाई 1 में पढ़ना है संसाधन के प्रकार में, ठीक है, मानव संसाधन, मिट्टी संसाधन, जल संसाधन, ये सब पढ़ना है ना, वन संसाधन। तो एक चैप्टर का अलग और उसके बाद फिर इकाई 1 का अलग, फिर बुक से। इस टाइप से हम टेस्ट करेंगे। जैसे कल जो आप लोग को टेस्ट हो गया, बोर्ड पर टेस्ट हो गया, अब क्लियर हो गया है चैप्टर, किसी दिन एक दिन क्वेश्चन धरा देंगे, उसका टेस्ट हो जाएगा। आप लोग एकदम जोर शोर से तैयारी कीजिए। ये समझ लीजिए लड़की और लड़का जो कोई रिलेशन नहीं, कोई पार्टी फंक्शन नहीं, खाना इतना कम खाएंगे जो तबीयत खराब ना हो। इतना कम का मतलब ही नहीं जो खाने नहीं खाएंगे जो जिंदे नहीं रहेंगे। 1 रोटी कम खाना है, तली बघारी हुई सब्जी, तली बघारी हुई कोई भी पकवान जो होता है वो कम खाएंगे, शरीर मेरा सही रहेगा। समझ गए? ये टाइप से बना करके रखिए। और नित्य क्रियाक्रम के साथ स्नान पूजा करना मत भूलिए। ये भी आपको दिनचर्या में और स्वस्थ रहने में एक ठीक है जरूरी है।
जो लड़की या लड़का मॉर्निंग टाइम में नहीं नहाते हैं, मॉर्निंग टाइम में फ्रेश नहीं होते हैं, उनका शरीर में 100 रंग का रोग रहता है, वो लेजी टाइप के रहते हैं, वो सुतले होंगे। अभी आप लोग का एक क्लास चल रहा है क्लास, और आपके बैच के कई स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज लोग अभी सोए हुए ही होंगे नहीं। तो ये चीज को देखिए, फिर आगे चलिए ना, बहुत मजा आएगा, पढ़ाई में बहुत मजा आएगा। आप पढ़ने में अगर तेज है ना तो आपको चाहने वाला भी 100 होगा। ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपको तजुर्बा नहीं है ये बात का, आदित्य का तजुर्बा, आदित्य से बात कीजिए। चलिए देखिए, ले लिए ये, अब इसको बनाते हैं। ये बड़ा आसान रहेगा इस दोनों की अपेक्षा, क्योंकि इस दोनों में माइनस प्लस था, इसमें माइनस नहीं है। चलते हैं, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको नहीं दिखाई देता है? वहां से नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, उधर का है घुसकेगी, ध्यान से देखिए। अरे बिहार बोर्ड है, 7 माइनस 4 कहो ना, 6 घटे 5, घटाव है, देखते ना फॉर्मूला क्या कहता है, और ये न प्लस होगा, तो 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, रहने दीजिए 10 मात्र। कितने में तोड़िएगा? नहीं, तो 5 में कब टूटेगा? पागल है कि? जब वर्गमूल होगा वो का तब ना। इसमें से 20 ही लेना है, 7 घटे 4, ये 4 घटे 7, 4 घटे 7 का स्क्वायर, और इसमें 3 घटे 6, 3 घटे 6 का स्क्वायर। देखिए 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18। क्या इसको तोड़ सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 रूट 2 मात्रक इकाई हो गया। अब लेंगे कौन चीज? सी डी। सी डी में क्या होगा जी? 1 घटे 4, 1 घटे 4, और इधर होगा 2 घटे 3। अरे तो कुछ मन में आया बोल दिए ना, -3 का स्क्वायर, ऐसे में -1 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 1, क्या होगा ये? 10 मात्रक इकाई हो गया। सी डी, तब फिर क्या निकलेगा? डी ए। डी ए में तो नहीं बतलाइए ना आप लोग, डी ए में क्या होगा? डी ए 4 घटे 1, 5 घटे 2। देखिए 3 का स्क्वायर 3 तिया, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, कितने? 18, 3 तिया 9 दूनी 18, कितना निकल जाएगा? 3 रूट 2 मात्रक। देखिए क्या निकला इसमें से, देखिए गौर करके, इसको क्या कहेंगे? यहां पर 10, यहां पर 10, यहां पर 3 रूट 2, वहां पर 3। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है। अगर आमने सामने की भुजा अगर आपस में बराबर है तो इसमें भी निकालना पड़ेगा। ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। यहां पर आयत दीजिएगा, हम जानते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा सो समझिए, विकर्ण ज्ञात कर लीजिएगा। आप लोग क्या कर लीजिएगा? विकर्ण ज्ञात कर लीजिएगा। विकर्ण ज्ञात कर लेंगे तो फिर खेल खत्म है, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन में अगर आपसे पूछेगा जी ये कैसा आकृति है, तो कहेंगे ये आयत की आकृति है। ठीक है, क्यों है? इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, आपस में बराबर है। लेकिन विकर्ण ज्ञात कर लीजिएगा, विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। अगर विकर्ण आपस में बराबर अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, कोई दिक्कत। समझ में आ गया ना अच्छा से? अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आप जानने हैं, लेकिन उसका तरीका वो है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट देते हैं आप लोग को तब बनेगा। देखिए यहां से बदलेगा तरीका आप लोग को। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर है। तो उसको सोचिए जरा, ऐसे करके अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये मान ज्ञात करते हैं, नहीं अभी तक यही मान ज्ञात करते आए हैं ना बउआ। तो इस फिगर को थनी ऐसे बना लीजिए, हो जाएगा ऐसे। इसको दे लीजिए, क्या कहता है एक्स अक्ष पर, तो
तो x कॉमा 0, इसको a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए और इसको c दे दीजिए। a का मान दिया हुआ है आपको कितना 2 कॉमा माइनस 5, इसका दिल है 2 कॉमा 9 माइनस 2 कॉमा 9, सम दूरस्थ है। हो गया। ये जो हुआ तरीका है, इसी तरीका का ये कॉन्सेप्ट है। आ गया ना। कहता है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अगर कहता है y अक्ष पर तो x बराबर क्या लिखते 0 और y बराबर क्या होता कुछ नहीं, y का माने निकलता। यहां पर कहता है x का मतलब x अक्ष पर, अगर x अक्ष कह रहा था यानी y बराबर 0, अगर x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0 और y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0। x अक्ष और y अक्ष समझ में आया, x अक्ष और y अक्ष समझ में आप लोग को आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूरी सूत्र निकालने के लिए कहेगा तो क्या हुआ AB बराबर AC होगा, AB बराबर AC होगा ना। अगर AB बराबर AC होगा तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, AB बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जरा सोचो, इसके स्क्वायर से या इसके रूट से इसके रूट को काट देंगे तो बात खत्म हो जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम टनाटन है। तो क्या लेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AB के लिए हुआ, कौन चीज के लिए हुआ, AB के लिए हुआ। उसी प्रकार AC के लिए होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। AB वाला रूट से AC के रूट को बात खत्म कर लिए हम। अब केवल इसका मान बैठा दो। x2 में क्या है 2 माइनस x का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा -5 माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा -2 माइनस x का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये लाइन समझ में आ गया बउआ। अगर ये लाइन समझ में आ गया, अगर ये लाइन समझ में आ गया तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। तो 2 का स्क्वायर कितना 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर घटे 2 दूनी 4 ना होगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। अब प्लस 25 25 बराबर 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x 9 नमा 81 होगा। देखो ये कौन ई का 2 का स्क्वायर, हाँ ये 4 हो गया, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, बराबर को उधर जाकर के, बराबर को उधर जाकर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ना। बचेगा क्या -4x, ये प्लस वाला इधर आकर के -4x, 81 माइनस 25 बुआ कितना -8x बराबर कितने 15, 5 में से गया तो 4, सॉरी 11 में से 5 गया तो 6 5 11, 7 में से 2 गया 5, इसलिए x बराबर कितने 56 बट्टा -8 सत्य 56, x बराबर कितने निकल गया -7। देखिए इसका मान होगा x कॉमा y बराबर होगा आपको -7,0 आंसर में। देख लीजिए, पहले इसका आंसर देखिए, फिर से एक बार हम समझा देते हैं क्वेश्चन को, है ना। -7,0 आ गया ना, -7,0। अब थोड़ा एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, सब आदमी समझ लीजिए, सब आदमी क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। अगर x अक्ष पर कहता है तो y बराबर 0, अगर कहेगा y अक्ष पर तो x बराबर 0, कोई दिक्कत। अगर समदूरस्थ कहता है तो तरीका ये बनाना, ये एक आसान तरीका है क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है। अब देखो यहां पर जब ये दिल है x के निर्देशांक x, 0, तो एक इधर से और एक इधर से ले लिए और इसके अकॉर्डिंग बना दिया। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, ये तो तुम लोग को आसानी से बन जाएगा, ठीक है। यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है खाली ये समझने का।
तो ये समझ लो, जो अगर x अक्ष पर या y अक्ष पर अगर क्वेश्चन को कहता है बनाने के लिए तो तरीका मेरा ये वाला होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह से है। देखो ये नहीं, इसके बाद वाला क्वेश्चन देंगे तुम लोग को, ठीक है, कमेंट बॉक्स के लिए। कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p बराबर इतना और q बराबर इतना दिल है। देखो पहले तो देखो, ये p है और ये q है। दूरी सूत्र में 2, -3 और ये है तुमको 10, y। क्या कहता है कि बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, p q बराबर, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ गया बउआ। अगर स्क्वायर ये रूट हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, तो पी क्यू का मान देल है कितने, 10, तो 10 का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा कितना, 10 - 2 का स्क्वायर और y जोड़ 3 का स्क्वायर होगा। तो 10 का स्क्वायर कितने, 100, ये 10 में से 2 गया 8, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी 2ab प्लस b स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा, 100 - 64 बराबर y स्क्वायर जोड़ 6y जोड़ 3 × 9, ये हो जाएगा 36 बराबर y स्क्वायर जोड़ 6y जोड़ 9। क्या करेंगे, y स्क्वायर, एक स्टेप और पहले बढ़ा लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y जोड़ 9 घटे 36 बराबर 0। इसीलिए y स्क्वायर प्लस 6y घटे 27 बराबर 0। कितना कितना में टूटेगा बउआ, y स्क्वायर जोड़ 9y घटे 3y घटे 27 बराबर 0। y को कॉमन कर लेंगे तो y जोड़ 9 घटे 3 को कॉमन कर लेंगे तो y जोड़ 9 बराबर 0। y घटे 3 और यहां पर हो जाएगा y जोड़ 9 बराबर 0। इसीलिए y बराबर कितना, 3 या -9 होगा। एक बार बउआ क्वेश्चन को फिर से समझ लो, ये प्लस है तो उधर जाकर के माइनस, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी, यानी p और q के बीच की दूरी 10 देल है। बउआ ये क्वेश्चन दूरी सूत्र पर ही है, लेकिन या तो x1 गायब रहेगा या y1 गायब रहेगा, या x2 गायब रहेगा या y2 गायब रहेगा, कोई एक, तभी ये गायब है। ऐसे सिचुएशन में बीच की दूरी दिया रहता है, ठीक है, बीच की दूरी दिया रहता है। तो PQ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। तो जब ही अगर ये रूट को हटाते हैं तो क्या चढ़ जाता है, स्क्वायर चढ़ गया, तो फिर आगे की प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मेरा समीकरण बन गया था y स्क्वायर प्लस 6y घटे 27 बराबर 0। तो 27 को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 27 और जोड़ने या घटाने के बाद 6, तो तोड़ दिए हैं 9 × 27 और 9 में से 3 गया तो 6। कोई दिक्कत, समझ में ये भी आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में देते हैं। देखिए पहले समझा देते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, x अक्ष पर था ना। देखिए इसमें क्या कहता है, सो कहता है Q इतना बिंदु P और R से समदूरस्थ है। क्वेश्चन को समझा देते हैं, बनाइएगा। देखिए कहता है Q कितना है 0,1, P कितना है 5,-3 और x, 6। देखो क्वेश्चन को, यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो कथी है y के मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, x के मान ज्ञात कीजिए।
तथा दूरियां क्यू आर और पी आर ज्ञात भी कीजिए। क्या हो जाएगा ज्ञात? क्वेश्चन ये को दे देते हैं आप लोग को, ये कमेंट बॉक्स में समझ लीजिए एक बार फिर से। एक बार आप लोग को निकालना है पहले क्यू पी, फिर निकालना है क्यू आर। ये निकाल लीजिएगा, मान निकल जाएगा, उस मान के अकॉर्डिंग चलिएगा। निकालने के लिए ये और निकालने के लिए ये निकल जाएगा, इसमें 3 बार निकालना पड़ेगा। क्या आप लोग का इसका फीडबैक रहता है ये हम जानना चाहते हैं। और टोटल स्टूडेंट फिर से कमेंट बॉक्स में भी पीडीएफ अपलोड करने का है, फोटो क्लिक करके पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट को वहां से नहीं डाउनलोड मतलब वहां नहीं क्लिक करके देने आता है तो व्हाट्सएप तो लगभग सब आदमी का है ही, उस व्हाट्सएप पर डालिएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का VVI क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर बनाइएगा। और कम से कम क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो तो जरूर बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन इसका बचल रहा, जो देखिए ये बनाना है आप लोग को। ये भी हम कोशिश करते हैं जो आप लोग से अभी ये बनवा लें। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। देखिए दे देते हैं नाम दे देते हैं A, B और इसका C। ये है आपको x, y, ये है आपको 3,6 और ये है आपको -3,4, ठीक है। रुको ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे कितने 7.1 का क्वेश्चन है। x और y, यहाँ पर y छुटा हुआ है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो फिर समदूरस्थ है तो फिगर हम इस टाइप से बना दिए। ये फिगर हो गया तो ए बी और ए सी का कंपेयर किए तो यानी क्या ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर फिर ए बी का मान से ये दोनों का और ए सी से हो जाएगा ये दोनों को। ये दोनों को हल करते आए तो लास्ट में क्या निकला 3x + y - 5 = 0। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल।